हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो कल मैंने एक पार्ट आपको पढ़ाया था उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आपके साथ हूँ। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी आर पार्टनर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में चार पार्टनर है ए बी सी डी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 36 रेशियो 24 रेशियो 20 रेशियो 20। ई ज्वाइंस द पार्टनरशिप। ई ने पार्टनरशिप ज्वाइन किया 20% शेयर के लिए। अब यहाँ पे शेयर जो है अभी तक फ्रैक्शन में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। तो अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखे तो कैसे? 20/100 लिखेंगे। तो 20% अगर 20/100 है तो इसको अगर मैं कैंसल कर लूं तो मुझे मिलता है 1/5। दैट मीन्स नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है बिजनेस में। अब इन्होंने बोला कि नया पार्टनर आने के बाद ए बी सी और डी, इन लोगों ने कहा हमारा फ्यूचर रेशियो 3/10 4/10 2/10 1/10 रहेगा। इसका मतलब फ्यूचर रेशियो इन्होंने कहा 3:4:2:1 में होगा। तो अब हमको ई के एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन में फ्यूचर रेशियो दे देगा तो उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन इसका कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यहां लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। हम मानेंगे टोटल प्रॉफिट 1 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? तो 1 में से नया पार्टनर कितने के लिए आया? 1/5 के लिए आया। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 4/5। ये किसके लिए रहा? रिमेनिंग पार्टनर ए बी सी और डी के लिए। अब इन्होंने क्या कहा था? हमारा फ्यूचर रेशियो 3:4:2:1 होगा। तो फ्यूचर रेशियो अगर क्वेश्चन में दे दिया तो इसका मतलब है कि आपको ये जो रिमेनिंग शेयर आया 4/5, इसको फ्यूचर रेशियो में बांट के पुराने पार्टनर का न्यू रेशियो निकालना है। तो मैं यहां लिखूंगा इज न्यू शेयर। ए का नया शेयर कितना है? तो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/10, दैट मीन्स 12/50। अब अगर मैं बी का निकालता हूं, बीज न्यू शेयर इक्वल टू 4/5 इंटू 4/10, दैट इज 16/50। सीज न्यू शेयर। सी का नया शेयर 4/5 इंटू 2/10, दैट इज 8/50। और डीज न्यू शेयर इक्वल टू 4/5 इंटू 1/10, दैट इज 4/50। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकला हमारे लिए? 12:16। डी के बाद अब हम देखते हैं डी के बाद अब हमारा नया पार्टनर कौन है? ई। तो इज न्यू शेयर। तो ई का नया शेयर कितना? तो ई जो है 1/5 के लिए आया था। डिनोमिनेटर बराबर कर देते हैं इसका। तो 10 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो 10/50। दैट मीन्स हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? तो वो है 12:16:8:4:10। अब ये देखिए, सारे नंबर एक ही टेबल से कटेंगे 2 से। 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10। तो ये आ गया हमारा रिड्यूस्ड वैल्यू। तो यही हमारा आंसर है, मतलब ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15। X and Y are partners sharing profit and ratio
3:2। एक्स वाई 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। जेड बिजनेस में आया तो क्या लिखा है, एक्स गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। एक्स ने बोला मैं अपने हिस्से का 1/3 जेड को दूंगा, और वाई ने बोला मैं अपने हिस्से से 1/10 जेड को दूंगा। मतलब एक्स का जो शेयर है, यहां ऑफ हिज शेयर लिखा है, तो एक्स का जो शेयर है उसका 1/3 निकाल के एक्स का सैक्रिफाइस हमको निकालना पड़ेगा, जबकि वाई का सैक्रिफाइस दे दिया है, क्योंकि फ्रॉम बोला है, इसका मतलब वाई का सैक्रिफाइस निकाल के दिया है। तो चलिए हम भी निकाल लेते हैं एक्स का सैक्रिफाइस इस क्वेश्चन में। तो एक्स सैक्रिफाइस इक्वल टू, तो इक्वल टू लिख के 3/5 इंटू 1/3, दैट इज 3/15। जबकि y का सैक्रिफाइस वो तो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 1/10। तो चलिए अब इनका न्यू शेयर भी देख लेते हैं। x न्यू शेयर, x का न्यू शेयर कितना है, तो x का पुराना शेयर 3/5 माइनस 3/15, दैट मीन्स 9 माइनस 3 इक्वल टू 6/15। अब वही जगह y का अगर न्यू शेयर निकालना है, y इज न्यू शेयर इक्वल टू 2/5 माइनस 1/10। 10 एलसीएम आया, 4 माइनस 1 दैट इज 3/10। और वही जगह अगर मैं z का निकालूं, z's न्यू शेयर, z का अगर मैं नया शेयर निकालता हूं, तो z जो है बिजनेस में उसका कितने शेयर के लिए आया वो नहीं बताया है। तो इसका मतलब x और y के जो सैक्रिफाइस है इनको ऐड करके z का निकाला जाएगा। तो 3/15 प्लस 1/10, तो 15 और 10 का एलसीएम 30, यहाँ पे 6 प्लस 3 दैट इज 9/30। अभी इस क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/30, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/30 यहाँ पे। तो अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 12:9:9। इसको अगर मैं कैंसल करता हूं तो 3 के टेबल से 3 4 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, तो ये लीजिए आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे। एबीसी पार्टनर है, उनका रेशियो है 2:1। डी बिजनेस में आया 1/6 शेयर के लिए। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इस क्वेश्चन में बोला है सी चाहता है कि वो अपना ओरिजिनल शेयर को मेंटेन करके रखे, तो फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि न्यू पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर उसको कितना फ्रैक्शन दे रहे हैं। जब भी ये इंफॉर्मेशन ना दिया रहे क्वेश्चन में, तब आपको ये मानना है टोटल प्रॉफिट, बिजनेस की टोटल प्रॉफिट कितना है 1 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा 1 माइनस कितना 1/6 दैट इज 5/6। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, सी अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता है। तो सी अगर अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहेगा तो उस कंडीशन में इसमें से भी आप माइनस कर दीजिए रिमेनिंग शेयर को। ये जो रिमेनिंग शेयर में से भी आप सी के शेयर को माइनस कर दीजिए 1/5 सी का शेयर है 1/5। अगर इसको माइनस किए तो 30, तो 25 माइनस 6 दैट इज 19/30। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 1 माइनस 1/6 माइनस 1/5 ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो भी तुम्हारा क्या आ जाएगा 30 माइनस 5 माइनस 6, तो आप देखेंगे आंसर 19/30 आएगा। तो ये तो हमारा रिमेनिंग शेयर निकल गया।
अब इस रिमेनिंग शेयर को हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, सी अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब रिमेनिंग शेयर किस में बटेगा, ए और बी में, मतलब इक्वल रेशियो में इनमें बढ़ जाएगा। 2:2 को कैंसिल करेंगे तो इक्वल रेशियो। तो यहां पे मैं लिखते जा रहा हूं इज न्यू शेयर। तो ए का न्यू शेयर अगर हम देखें तो कैसे, 19/30 इंटू हाफ। हाफ क्यों, 19/30 इंटू हाफ क्यों, क्योंकि इक्वल रेशियो दो पार्टनर का है तो 1/2। तो 19/60 20 न्यू शेयर इक्वल टू रिमेनिंग शेयर था 19/30 इंटू बी का भी हाफ 19/60 सीज न्यू शेयर इक्वल टू 19/30। सी को तो हम लोग को रिमेनिंग शेयर देना नहीं है, तो सी को यहां से हटा के, सी का ओरिजिनल शेयर कितना था 1/5। इसको 60 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई, तो 12/60। और वही जगह डी का अगर न्यू शेयर निकालते हैं तो डी कितने शेयर के लिए आया है बिजनेस में, 1/6 के लिए, तो 6 को 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो 10/60। तो इसके साथ हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकला 19:19:12:10, तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब अगर कोई आपको बोलता है सैक्रिफाइसिंग क्या कितना होगा, तो सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए अलग से आपको ये जो न्यू रेशियो आया ओल्ड माइनस न्यू निकालने की जरूरत नहीं है। सैक्रिफाइसिंग के लिए आप बहुत ही सिंपल सा फंडा यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं सैक्रिफाइसिंग के लिए, सैक्रिफाइसिंग के लिए आप यहाँ पे दो पार्टनर हैं, दैट इज 2:2। 2:2 दैट मीन्स इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो 1:1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और 17th वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए डी एंटर फॉर 20 पैसे बोला है, तो पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लूं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो दे दिया है, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और उसके बाद बोल रहा है डी आ रहा है 20 पैसे के लिए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में आफ्टरवर्ड बोला है तो आप गलती से ये मत सोचिएगा सी और डी एक साथ आ रहे हैं। सी आ गया, आने के बाद नया रेशियो निकलेगा, देन डी आएगा, उसके बाद फिर एक नया रेशियो निकलेगा। तो सबसे पहले हम सी के समय का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो हम मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर, तो 3/4 को हम बांटेंगे 3/5 में ओल्ड रेशियो में, तो 9/9/20 बीज न्यू शेयर। बी का नया शेयर अगर देखें तो 3/4 इंटू 2/5 दैट इज 6/20। और वही जगह अगर हम लोग अब सी का देखते हैं, सीज न्यू शेयर, तो सी तो नया पार्टनर है, कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं इसका भी, तो 5/20। तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5, ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब इसके सी के आने के बाद बोला है कि डी आ रहा है बिजनेस में, तो डी अगर आएगा तो जब डी आने के समय में ये जो 965 है ये अब इनका ओल्ड रेशियो कहलाएगा। तो डी आने के समय डी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 20 पैसे के लिए। 20 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 रुपए में 100 पैसा, तो 20/100 कैंसिल किए तो 1/5, मतलब डी इनडायरेक्टली बता रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो इसमें फिर से लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। अब मैं यहाँ पे इस 4/5 जो रिमेनिंग शेयर है इसको मैं बाकी के पार्टनर्स में बांटूंगा उनके ओल्ड रेशियो क्या 965। तो अभी इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना है हमें देखना है, तो एज न्यू शेयर इक्वल टू लिख के
अब मैं यहाँ पे 4/5 मतलब रिमेनिंग शेयर इनटू 9/20। वही जगह अगर मैं 20 न्यू शेयर निकालता हूं इक्वल टू 4/5 इंटू 6/20 और सी का अगर न्यू शेयर निकालता हूं तो 4/5 इंटू 5/20 और डी का निकाले तो डी कितने शेयर के लिए आया है क्वेश्चन में 1/5। तो जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36/100, यहाँ पे किए तो 24/100, यहाँ पे किए तो 20/100 और यहाँ पे अगर सॉल्व किए तो 20/100। तो सभी का डिनोमिनेटर देखिए 100 है, तो अगर सभी का डिनोमिनेटर 100 है तो इसका मतलब क्या है कि रेशियो पॉसिबल है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 36/24/20/20। इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं कोई एक टेबल से तो ये देखिए 4 के टेबल से जाएगा। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो ये आ गया आपका 9655, ये आपका रेशियो आ गया। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है 8A, B और C, इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक पैटर्न के हैं, बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। 8 का B मैं समझा रहा हूं। A और B प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एग्रीड टू एडमिट C ऑन द कंडीशन, उन्होंने कहा कि हम C को एडमिट करेंगे किस कंडीशन में, दैट A विल सैक्रिफाइस 3/20 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि A जो है प्रॉफिट का अपने हिस्से का 3/20 पार्ट देगा और B अपने हिस्से का 1/20 पार्ट देगा। देखो दोनों में लिखा है ऑफ हिज शेयर, मतलब मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस हम निकालेंगे। तो कैलकुलेट करना है हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए सबसे पहले सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। पहला ए इज सैक्रिफाइस, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो ए का सैक्रिफाइस अगर निकालना है तो ए का शेयर कितना 3/5 इनटू सैक्रिफाइस 3/20 9/100। अब वही जगह अगर मैं बी का सैक्रिफाइस की बात करूं तो बी ने कितना कहा था, मैं अपने हिस्से का मतलब बी का हिस्सा कितना 2/5 का 1/20 दूंगा। तो इसका मतलब 2/100। तो अब ए का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। ए इज न्यू शेयर इक्वल टू पुराना शेयर 3/5 माइनस 9/100। 5 20 23 जा 60 माइनस 9 दैट इज 51/100। अब वही जगह अगर मैं बी का न्यू शेयर निकालता हूं तो बी का पुराना शेयर 2/5 माइनस 2/100, एलसीएम आया 100। 5 20 22 जा 40 माइनस 2 इज इक्वल टू 38/100। और वही जगह अगर मैं सी का निकालता हूं न्यू शेयर तो सी बिजनेस में आया, कितने शेयर के लिए आया कुछ बताया है क्या, देखिए खाली लिखा है सी एडमिट हुआ है और ए और बी ने सैक्रिफाइस किया, तो ए और बी के दोनों सैक्रिफाइस को ऐड कर दीजिए, शेयर नहीं दिया है तो 9/100 प्लस 2/100 दैट इज 11/100। तो देखिए अब सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकला 51 रेशियो 38 रेशियो 11। ये हमारा एक्चुअल आंसर है। समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन नीचे जो दिया है 9th वाला, ये क्वेश्चन भी सब सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, इसलिए आपको दिया गया है ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। तो आई होप कि आपको आज मैंने जो टॉपिक समझाया है वो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब मैं आपके सामने जल्द ही नया टॉपिक गुडविल के साथ आऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।